Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. We will discuss expected move on day of expiry. Before that, a standard disclaimer: this video is only for educational purpose only, not for any trade recommendation or suggestion. Kindly consult your financial advisor for any kind of trade execution or planning. With that, let's start our analysis part. So, कल की वीडियो में जैसे कि आपने अगर देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग नियर अबाउट 786 के आसपास हो सकता है, जो कि यहाँ से यहाँ के रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 38.2 का रिट्रेसमेंट लेवल कल जो हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस करके गए थे, वहीं पर आज ओपनिंग होता है। और हमने जो ये भी जो डिस्कस किया था कि 24936 बहुत ही क्विकली हमें गेन होने वाला है। सो विद इन 2 कैंडल ऑफ 15 मिनट्स, दैट मीन्स हाफ एन आवर के पीरियड में 786 से 936 का हमें लेवल देखने को मिला। फर्दर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तो क्या होगा। सो हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि ये फिर दिस काइंड ऑफ रेंज में प्ले हो जाएगा। सो इस रेंज के बॉटम लेवल पे इतना क्विकली आएगा, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस डाउन लेग को मैंने 861 के पास में एक पॉजिटिव ट्रेड मैंने लिया था, जिसमें एसएल हिट हुआ। अगेन से एक नीचे में पॉजिटिव ट्रेड लिया था, जिसमें अगेन से एसएल हिट हुआ। उसके बाद से कहीं कोई ट्रेडिंग नहीं किया। फर्दर यहाँ 756 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आज फॉर द डे उसके लिए निकल कर आ रहा था, जहाँ से एक अपसाइड को हम लोग इंट्राडे में एक्सपेक्ट करते थे, बट उसको ना ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कराया और ना ही उसे ट्रेड किया, बिकॉज यहाँ पे कहानी कुछ और चल रही थी। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल आपको दिख रहा होगा 758। 758 पर एक बार आता है अप्रोक्स, इसको इस वाले कैंडल ने टच नहीं किया था। सेकंड टाइम आया अपसाइड, थर्ड टाइम आया अपसाइड। सो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अभी हम लेग वाइज डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट, एज ए क्रक्स मैं बता दूं कल कैसा मार्केट होने वाला है या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस कल नियर अबाउट 24667 के आसपास जरूर ही विजिट करने वाला है। ओके, ये लेवल अगर सस्टेन करता है, 24667 सस्टेन करता है, देन इस फैशन में हम लोग अपसाइड का मूव देख सकते हैं, जिसमें अगेन से कल हम लोग 24936 को टारगेट बनाने वाले होंगे। सो फर्स्ट डाउन साइड, देन एक टाइम कंज्यूमिंग के साथ में इधर कहीं कोई एक अपसाइड जाएगा। वो ये लेग जब प्ले होगा तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, और नियर अबाउट लास्ट सेशन में हम ऐसा काइंड ऑफ एक बुलिश मूव देखने वाले होंगे। सो ऑल टुगेदर ये क्या मूव बन रहा है, लेट मी रिमूव दिस वन। आज की स्ट्रक्चर को अगर आपको रीड करना होगा तो यहाँ से लेकर आज की क्लोजिंग तक को मैं इस बार पैटर्न को कॉपी करता हूँ और यहाँ इधर लेकर आता हूँ। तो इस पैटर्न में यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक लेग डाउन आता है, ये लेग अप, ये डाउन, ये अप, ये डाउन, और अगेन से ये अप। सो यहाँ पर ये क्या डेवलप हुआ है, अगर इसको वेव वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट जो ये बड़ा पार्ट जो आप देख रहे हैं वो पार्ट है आपका ए, और यहाँ से अभी तक के क्लोजिंग, आज के नियर अबाउट क्लोजिंग तक के पूरा पार्ट बी बना है, और कल हम विद ओपनिंग सी देखने वाले हैं। ये सी का पोर्शन हमें 24667 को विजिट कराने वाला है। क्लियर है? अब इस एबीसी के साथ में हमारा क्या मूव बन जाएगा। सो आप अगर
डब्ल्यू एक्स वाई अगर रीड करना जानते हैं एज पर वेव करेक्शन, सो ये पोर्शन अपना यहाँ से लेकर डब्ल्यू बना है, ये एक्स बना है, और कहीं ना कहीं कल हम वाई को फाइनल टच करेंगे। क्लियर है? सो इस एक्स से लेकर वाई में क्या बन रहा है, तो इस एक्स से लेकर वाई में जो मैंने अभी बताया, यहाँ तक का लेग ए है और ये लेग कंप्लीट बी है और ये कंप्लीट हमारा कल सी बनेगा। उसके बाद से हम एक अपसाइड का मूव देखने वाले हैं। यहाँ से ये कैसे टर्न अप होता है वो विद कंफर्मेशन जाना होगा, ये नियरली अभी प्रिडिक्शन है। सो यहाँ पर वेव के स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो यहाँ पर ये बी कैसे फॉर्म हुआ है उसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि जहाँ पर ये एक्स कंप्लीट हो रखा है, यहाँ पर ये एक्स कंप्लीट हो रखा है और यहाँ कंक्लूड हुआ है, ये ए कंक्लूड हुआ, दैट मीन्स ए के ओरिजिन से ए के कंप्लीशन तक इसने 7 बार्स का टाइम लिया है। दैट मीन्स 15 मिनट्स के 7 कैंडल्स में अपना एक लेग ए फॉर्म हुआ है। क्लियर है? वहीं पर ए के फॉर्मेशन के बाद ये 14 कैंडल के साथ में बी कंक्लूड हुआ है। सो एक स्ट्रक्चर आपको करेक्शन में जिगजैग पढ़ने को मिलेगा जिसमें ये ए बनता है और ये टाइम कंजम्पशन के साथ में बी बनता है और सिमिलर फैशन में सी बनता है। क्लियर है? अगर ये पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि ये पोर्शन अगर ट्रेंडिंग है तो ये समटाइम्स टाइम कंजम्पशन के साथ में मोमेंटम डिमिनिश करते हुए ये बन सकता है। तो कल के सेशन में ए के जैसा ही हम फॉल एक्सपेक्ट करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो बहुत ही स्लो मोमेंटम के साथ में भी आ सकता है और अगर ये परफेक्ट जिगजैग का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये सिमिलर फैशन में ये यहाँ तक डिक्लाइन करेगा। क्लियर है? उसके साथ में पिछले टाइम को भी हम इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं, बस वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है क्योंकि उसके लिए हमें पीछे के जो वेव स्ट्रक्चर से उसमें कितने टाइम कंज्यूम हुए हैं और क्या आगे का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पिछला उससे पिछला ले कितना टाइम लिया, वो सब का कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा सा ये वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। तो सिंपली हम अभी ये मान के चलना है कि ये कल हम सी फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद से अपसाइड के लिए जाना है। तो यहाँ पर ये इनसाइड बी में क्या बना है उसके लिए आपको यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि यहाँ पर इनसाइड बी के अंदर ये बना ए, ये बना बी, ये बना सी। क्लियर है? और इनको मिलाकर ये वाला पोर्शन हमारा बना ए और जहाँ ये स्मॉलर ए बी सी बना है इसका ये बी बना और अभी का जो हाई जो क्रिएट हुआ ये कंप्लीट का सी बन गया। तो इसको मैं कलर चेंज कर दूं तो आपको पूरा पिक्चर समझ में आ जाएगा। सी रेड वाले पोर्शन के साथ में हम यहाँ पर बी बनाते हैं, ये इन ब्रैकेट बी, और लेट मी जूम इट, ये बी बनाते हैं और बी के कंप्लीशन के साथ में इस वाले इन ब्रैकेट ए के लिए हम यहाँ पर अभी सी क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है? सो इसके साथ में अगेन से अगर इसकी मार्किंग करने की बात करें तो इससे हायर डिग्री का हम अगेन से ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे और यहाँ पर नीचे सी ले लेंगे और ये अपने डब्ल्यू एक्स वाई को नीचे की ओर में शिफ्ट करता हूँ और इसका अभी एज ऑफ नाउ हम डिग्री चेंज कर देंगे, सब माइक्रो से माइक्रो कर लिए और इसको रेड कर दिया। ओके, सो एज पर एबीसी लेंथ इसका कल टर्मिनेशन पॉइंट क्या हो सकता है, इसका टर्मिनेशन पॉइंट निकालने के लिए हम सिंपली ए लेग पर एक्सटेंशन लेंगे और उसे प्लेस कर देंगे अपने बी लेग पर। ठीक है? सो मिनिमम डेस्टिनेशन निकल कर आ रहा है 7
2418। और अगर ये 100% को अचीव करता है तो अपना 100% का लेवल निकल कर आएगा 24650। क्लियर है। फर्दर क्लोजिंग, अपना अपसाइड का रिवर्सल कब इनवैलिड हो जाएगा, जबकि फर्दर क्लोजिंग नीचे की ओर आने लगे। कौन से लेवल, 24650 के नीचे अगर क्लोजिंग आने लगे तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड का मूव वो नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये लेवल्स आपको नोट करके रखना है। पॉसिबिलिटीज है, अगर ये स्लोअर मूव के साथ में आता है और 718 को टच करता है और यहां से कहीं कोई रिवर्सल मूव प्ले करता है तो वो भी एक लॉन्ग साइड को ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। बट उसके लिए क्या क्या कंफर्मेशन लेना है, उसके लिए आपको यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन को ध्यान में रखना है। डाउन साइड में एंट्री आपको कब करना है, जैसा कि कल एक्सपायरी है तो डाउन साइड में आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। जब भी ये 24787 के नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट करे, एक आप वहां पर एंट्री, शॉर्ट का एंट्री बना लें और एसएल आपको इधर कहीं ऊपर का रखना पड़ेगा 830 के ऊपर का, बिकॉज अभी तक का ये हाई वन रखा है अभी। सेकेंडली, अगर आप कंजर्वेटिव वे में जाना चाहते हैं तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट, सेकेंड लिक्विडिटी पॉइंट, थर्ड लिक्विडिटी पॉइंट, ठीक है, इनके ब्रेक होने के बाद में अपसाइड की ओर थोड़ा सा 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का रिट्रेसमेंट ले, वहां पर आप अपना एक शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 24666 और 24650। अपसाइड के लिए कैसे क्या प्लान करना है, अपसाइड में जब ये कल आपको, जैसे कि मैंने ये 946 के लिए ये एक ट्रेंड लाइन अप्लाई करके रखा है, इसको मेरे लिए आपको चेंज कर देना है एक्स। और अभी का आज का जो लास्ट में जो हाई लगा दिस, जब ये वाला ट्रेंड लाइन कल आपको ब्रेक होते हुए दिखे अब इन पॉइंट्स को टच करने के बाद, तब जाकर आप इन कंजर्वेटिव वे में आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग के इनवैलिडेशन मैंने पॉइंट बता दिए हैं। 650 के नीचे पॉइंट्स अगर सस्टेन करता है तो आपको लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करके चलना होगा। उस केस में हमें नियर अबाउट दिस लो यहाँ तक का भी हम विजिट कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि सपोज कहीं कोई डायरेक्शनल मूव है और 0.618 के नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग करने लगे तो वो कैपेबिलिटी रखता है कि अपने ओरिजिन ऑफ मूव को भी ब्रीच कर दे अगर रिवर्स करता है तो इन सिमिलर वे 0.618 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डायरेक्शनल मूव का एक गोल्डन रेशियो है, जो कि गोल्डन रेशियो का लेवल क्या है, कॉन्फ्लुएंसिंग 24667। दैट्स वाई मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके नीचे 650 के नीचे अगर प्राइस अगर सस्टेन करना है स्टार्ट करता है तो आपको लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। होप कि यहाँ पर आपको ये पॉइंट कि ए फॉर्मेशन में कितना कैंडल का टाइम लगा, बी फॉर्मेशन में कितना कैंडल का टाइम लगा, ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, लर्निंग पॉइंट्स आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरएसआई का। आरएसआई में कल मैं रेंज शिफ्ट के बारे में बात कर रहा था, तो आज के सेशन में जैसे ही ये अपने रेंज से नीचे की ओर आया, इस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने कहीं कोई ट्रेड ना ही सजेस्ट किया और ना ही कोई ट्रेड बनाया भी, बिकॉज ये अपने रेंज से नीचे की ओर ब्रेक कर दिया था। साथ में अप साइड का ये मूव क्यों एक्सपेक्ट हो रहा था, बट ये कहीं ना कहीं बी फॉर्मेशन है ऐसा भी ये डिनोट कर रहा था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें ये तीनों लोएस्ट पॉइंट पे आरएसआई ने इंटैक्ट रखा है अपने लोज को, और यहाँ पर हर एक लोज ब्रीच हुआ है ऑन प्राइस। सो ये लिक्विडिटी का फॉर्मेशन है, यहाँ लिक्विडिटी को इंजीनियरिंग की जाती है फॉर दियर मूव प्लान। उनका क्या प्लान है कि यहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल, यहाँ का एसएल कल के ओपनिंग के साथ में हमें हिट करना है, और जो नए प्लेयर जो शॉर्ट्स के लिए यहाँ तक
एंट्री करेंगे उनके शॉर्ट्स को हमें बाय एंड ऑफ द डे हमें आउट कर देना है। सो डाउन के एसएल और अपसाइड के एसएल बाय दिस मूव कल वो प्लान करके बैठे होंगे। तो बिगर प्लेयर के साथ में अपने भी ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करके चलना है और उसे बनाकर रखना है। होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के साथ में शेयर जरूर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। कल का एक्सपायरी आपका अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं। बाय बाय।